अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है और उसके अलावा सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। और अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें वीडियो को। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। अब रोटेटिंग बॉडी होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या एंगुलर काइनेटिक एनर्जी। लेकिन उससे पहले हम लीनियर का कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। लीनियर काइनेटिक एनर्जी की या जो सिंपल काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ते रहे हैं उसकी डेफिनेशन क्या होती है? एनर्जी इन द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर वो मोशन क्या हो? लीनियर हो। लीनियर मोशन कौन सी होती है? स्ट्रेट लाइन मोशन, जैसे कोई बंदा वॉक कर रहा है या कोई गाड़ी चल रही है रोड पे सीधा सीधा। तो ये कौन सी मोशन है? ये सारी इस तरह की मोशंस को क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। तो ऐसी काइनेटिक एनर्जी जो इस टाइप की मोशन की वजह से हो, मींस किस टाइप की? लीनियर मोशन की वजह से हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर काइनेटिक एनर्जी। और ये वही वाला फार्मूला है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, 1/2 mv²। अब चलते हैं आगे एंगुलर काइनेटिक एनर्जी में। अब ये आपने इनकी डेफिनेशन में यहाँ पे ये गौर करना है। लीनियर मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर काइनेटिक एनर्जी। और सेम टू सेम क्या एंगुलर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? एनर्जी इन द बॉडी ड्यू टू इट्स कौन सी मोशन? एंगुलर मोशन इज कॉल्ड एज एंगुलर काइनेटिक एनर्जी। और इसका फार्मूला क्या होगा? पिछले लेक्चर में बताया था, मैस की जगह लीनियर मोशन में मैस होता है, जबकि हम एंगुलर मोशन में अगर इसको फार्मूले को चेंज करें तो एंगुलर मोशन में मैस की जगह क्या आ जाता है? आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वेलोसिटी की जगह क्या आ जाता है? ओमेगा। तो 1/2 I ओमेगा²। इसको अगर आप इस चैप्टर पूरे को अगर आप लीनियर को साथ लेके चलेंगे ना तो आपके लिए रोटेशनल समझना बहुत आसान होगा। और इसकी एग्जांपल क्या है? कोई व्हील रोटेट कर रहा है तो वो रोटेशनल मोशन में मीन्स सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। उसके बाद एक पत्थर को बांध दें धागे के साथ और यहाँ से इसको घुमाते रहें घुमाते रहें घुमाते रहें इस तरह। तो ये क्या किसकी एग्जांपल है? रोटेशनल मोशन की एग्जांपल है। अब चलते हैं हम अपने फार्मूले की डेरिवेशन की तरफ के काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का ये जो फार्मूला है I ओमेगा², ये कहाँ से आया है? तो हम स्टार्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से और उसको लेके जाएंगे कहाँ पे? इस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल के फार्मूले पे। उसके लिए एक हमने एग्जांपल ली, हमने एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी ली जिसका मैस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मींस डिफरेंट मैस है डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो हमने उस सारे जो पूरी ये जो बॉडी है इसको हमने स्मॉल मैसेज में डिवाइड कर लिया, M1 M2 M3 M4 M5 अप टू Mn। अब हम करेंगे क्या? अब क्योंकि ये डिफरेंट मैसेज हैं, डिफरेंट रेडियसेस हैं हर पॉइंट से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो अब इस हर पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी क्योंकि यहाँ पे मैस इवन नहीं है, डिफरेंट है। किसी जगह पे मैस ज़्यादा है, किसी जगह पे कम होगा। तो इस सारों की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी, तो हम हर पॉइंट के लिए अलग अलग काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी टोटल किसके इक्वल होगी? काइनेटिक एनर्जी टोटल होगी पहले की काइनेटिक एनर्जी प्लस सेकंड की काइनेटिक एनर्जी अप टू 3 4 5, और हमने कितने मैसेज में डिवाइड किया है? n में, तो अप टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल। अब हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें पता है, लीनियर से स्टार्ट करेंगे उसको एंगुलर में कन्वर्ट करेंगे। ये वाला फार्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो लीनियर का क्या फार्मूला होता है? 1/2 mv²। तो अगर ये मैं पहले पार्टिकल के लिए लूँ तो 1/2 m1v1² प्लस सेकेंड पार्टिकल के लिए 1/2 m2v2² प्लस nth पार्टिकल के लिए क्या होगा? 1/2 mn v_n²। ये थोड़ा सा इस डायग्राम के अंदर चला गया पर खैर है, कोई नहीं, होता रहता है। अब अगली बात करने से पहले यहाँ पे हम एक चेंज लाएंगे, और वो चेंज क्या लाएंगे? वेलोसिटी का लीनियर और एंगुलर का रिलेशनशिप आपको पता है क्या होता है? v इक्वल्स टू r ओमेगा। तो यहाँ पे जितनी भी वेलोसिटीज हैं उनकी जगह हम क्या लगा देंगे? r ओमेगा, और उनका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। तो चलें पुट करते हैं इसको इस इक्वेशन में। काइनेटिक एनर्जी T इक्वल्स टू 1/2
m1 v1 क्या है जी, v की जगह क्या लगा देंगे r ओमेगा, तो ये क्या आ जाएगा r1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2, v की जगह क्या लगाएंगे जी r ओमेगा, r2 ओमेगा स्क्वायर प्लस, अब 2 कहाँ तक जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं, nth में यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/2 mn rn ओमेगा और इसका स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस अप टू 1/2 mn rn स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पे नोट करें तो मैंने यहाँ पे ओमेगा के साथ ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 नहीं लिखा, बाकी ये रेडियस के साथ r1 r2 r3 लिखा। ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वेलोसिटी तो इस सारे की होल है ना, इस पूरी बॉडी की वेलोसिटी तो एक ही होगी, वेलोसिटी तो डिफरेंट नहीं होगी। तो वेलोसिटी क्योंकि ये एक ही बॉडी रोटेट कर रही है तो इस एक की ही वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी, तो वो क्या रहेगी ओमेगा ही रहेगी। उसके लिए ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 नहीं लिखना। अब चलते हैं आगे। अब ये जो एम आर स्क्वायर होता है, ये m2r2 स्क्वायर, इसी तरह mn/rn स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है आई के। ये किसका फार्मूला है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो इसकी जगह हम क्या लगा देंगे 1/2 i1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 i2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 in ओमेगा स्क्वायर। अब क्योंकि ये सारी समेशन है, इसमें सब में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 1/2 और ओमेगा स्क्वायर। तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर 1/2 ओमेगा स्क्वायर 1/2 ओमेगा स्क्वायर। पीछे बचा क्या i1 प्लस i2 अप टू in। तो इस सारे को हम समेशन में भी लिख सकते हैं। तो समेशन में लिखने का क्या तरीका है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वन बाई टू ओमेगा स्क्वायर, इधर क्या था i1 i2 अप टू in। तो समेशन में जाते हैं, i कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, और i जा कहाँ तक रहा है n तक। इस साइन का मतलब होता है कि हमने ये जो वैल्यू आगे लिखी है, ये मैंने क्या वैल्यू लिखी है i, ये जो i है इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से 1, और कहाँ तक जा रहा है n तक, तो i2 i3 अप टू in। तो इस समेशन साइन का ये मतलब होता है कि ये जो आगे वाली क्वांटिटी है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक समेशन हो रही है, मीन्स कहाँ तक ऐड हो रही है। तो ये हमने लिख दिया। अब अगर मैं इस समेशन को हटा दूँ, मीन्स कोई सिंगल पार्टिकल हो, मीन्स जिसका एक ही रेडियस हो, इवन मैस हो, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारी क्या आ गई जी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी, रोटेशनल। ये ले जी, यहाँ पे आज का लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।